ये तो आप सभी लोग अब जान चुके हैं कि हमारे देश की जो पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है आने वाले समय में दोगुना होने वाली है। और इसके तहत देखा जाए तो सभी पावर कंपनी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं और परिणाम स्वरूप अगर आप देखें तो ज़्यादातर पावर कंपनियों में इस समय हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनियों के पास काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं। और लगातार देखा जाए तो पावर ट्रांसमिशन कंपनियों या पावर ट्रेडिंग कंपनियों जिसमें एक्सचेंजेस आ जाते हैं या पावर प्रोड्यूसिंग कंपनियों, सभी के शेयरों में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयरों में तो तेज़ी देखने को मिली है, छोटी कंपनियों के शेयर में भी तेज़ी देखने को मिली है। ऐसी कुछ माइक्रो कैप कंपनियां भी हैं जिनके शेयरों में अब तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज दरअसल इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पावर सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है रतन इंडिया पावर। कंपनी पावर प्रोड्यूसिंग के कारोबार में है और कंपनी एक पेनी स्टॉक कहा जाएगा कंपनी के शेयर को। कंपनी का शेयर 2 रुपये के लो से लगभग 7 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, तो काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है कंपनी के शेयर ने। और देखा जाए तो ये कंपनी के क्या वाकई में कुछ फिनेंशियल और फंडामेंटल में कुछ ऐसा सुधार भी है जो ये शेयर मल्टी बैगर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है शेयर यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न दे आने वाले समय में। तो आज के इस वीडियो में दरअसल हम यही डिस्कस करेंगे कि एट प्रेजेंट कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है, क्या वाकई में ही कंपनी के फिनेंशियल्स और फंडामेंटल में दम है कि यहाँ से भी मल्टी बैगर बन जाए। और कंपनी के डेट को लेकर भी मैं कुछ बातें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके तहत आपको कंपनी के बारे में जानने को पता लगेगा। कंपनी एट प्रेजेंट बिजनेस चला कैसे रही है, ये भी सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ कंपनी के टारगेट को लेकर भी आपके साथ में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रतन इंडिया देखा जाए तो एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, पावर प्रोड्यूसिंग करने वाली ये कंपनी, जिसके पास अमरावती और नासिक में प्लांट है। कंपनी कोल बेस्ड कंपनी के प्लांट हैं, कहने का मतलब कंपनी थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूसिंग करती है पावर की। और कंपनी का जो अमरावती वाला प्लांट है वो लगभग 1.3 गीगावाट का है। और कंपनी की अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें जो कंपनी के द्वारा बताई जाती है वो लगभग 2700 मेगावाट मतलब 2.7 गीगावाट की है। और कंपनी के द्वारा ये भी बताया जाता है कि कंपनी टॉप 10 प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर में कंपनी में लिस्ट में शामिल भी है। ये जो कंपनी का अमरावती वाला प्लांट है, कंपनी इसमें जो भी बिजली बनाती है उसका ज़्यादातर हिस्सा कंपनी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत MSEDCL मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचने का कारोबार कंपनी कर रही है। और कंपनी के पास लगभग 25 साल का एग्रीमेंट है यहाँ पर पावर सप्लाई करने का। और कंपनी के रेवेन्यू का जो एट प्रेजेंट जो भी हिस्सा है वो देखा जाए तो अमरावती प्लांट से ही आ रहा है। कंपनी के जो अदर प्लांट हैं वो इस समय वर्किंग में नहीं है, या आप कह सकते हैं कि कंपनी का कहना ये है कि कोल की शॉर्टेज की वजह से वो प्लांट अभी ऑपरेटेड नहीं है, तो कंपनी के रेवेन्यू में उन प्लांट्स का भी कोई हिस्सा नहीं है। जो भी कंपनी को रेवेन्यू एट प्रेजेंट आ रहा है वो अमरावती प्लांट से आ रहा है। FY23 के अंदर देखा जाए स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट में थी। कंपनी ने 3231 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और जिस पर कंपनी को लगभग 331 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट था। तो ये बता रहा है कि कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे FY23 के अंदर प्रॉफिट में थी। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, वो है कंपनी के कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम कंपनी को देखते हैं, कंपनी के पास अच्छा खासा डेट है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी आपको लॉस में दिखाई देगी। कंपनी की जो सेल्स जैसा मैंने आपको बताया स्टैंड अलोन बेसिस पर FY23 के अंदर लगभग 3231 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उसको कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें, ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को एक साथ करके देखें, कंपनी का लगभग 3560 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में दिखाई दे रही है। कंपनी को लगभग 1871 करोड़ 1871 CR का कंपनी को लॉस है, तो जिसके कारण कंपनी का EPS -3.48 रुपीज़ दिखाई देता है। और ये लॉस का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी ने लगभग 2511 करोड़ रुपए की कॉस्ट बियर की है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कंपनी की अगर डेट की बात करें
तो कंपनी के ऊपर इस समय लगभग 3,800 करोड़ रुपीस का डेट दिखाई दे रहा है और कंपनी को लगभग 1,250 करोड़ रुपीस का डेट लेस देन 1 ईयर में भी पे करना है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी अच्छी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी अपना डेट रिडक्शन में लगी हुई है और कंपनी के पास ऑब्लिगेशन भी है कि कंपनी को इस साल एक अच्छा खासा डेट पे करना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंपनी इस साल भी आपको लॉस में ही दिखाई देगी अपनी फाइनेंस कॉस्ट की वजह से। और अगर आप देखें तो कंपनी का जो Q1 क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके अंदर भी कंपनी लॉस में ही दिखाई दे रही है। कंपनी ने लगभग -550 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर लॉस किया है। तो ये क्लियर कट ये बता रहा है कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो इस साल भी कंपनी यहाँ पर लॉस में ही दिखाई देगी। फिर कंपनी को लेकर एक कॉशियस पॉइंट मुझे और दिखाई देता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कंपनी का डेटर डेज। कंपनी का डेटर डेज भी काफ़ी है। कंपनी को लेकर कुछ और पॉइंट भी ऐसे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देखें कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स, कंपनी का लगभग 2491 करोड़ रुपीस का 2500 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी को भी लेना है। तो ये बता रहा है कि कंपनी की मार्केट में उधारी काफ़ी है। तो कंपनी का डेटर डेज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कंपनी के ऊपर डेट, कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी के प्लांट्स का ऑपरेट ना होना, ये तो इस कंपनी के लिए नेगेटिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है, ये कोई भी चीज़ मैं आपको एज्यूम करके नहीं बता रहा हूँ। पर हम एज्यूम क्या कर सकते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर, एक तो कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो ऑपरेट हो जाएं, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कंपनी को डेट पे करने में और अच्छी आसानी होगी। वैसे कंपनी डेट पे कर रही है, कंपनी के लिए अच्छा है, पर ओवरऑल तो कंपनी लॉस में है, हम ये भी कंसिडर करके चलेंगे। और अगर कंपनी का जो डेट की बात करें तो कंपनी का ज़्यादातर डेट जो है वो फॉरेन करेंसी में डेट है, कंपनी ने बाहर से वो डेट लिया हुआ है। तो अगर वो कंपनी उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले तो शायद कंपनी यहाँ पर भी एक तरीके से डेट कंपनी का ख़त्म हो जाए और कह सकते हैं हम कंपनी अपने डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये सब फिनेंशियल्स के लिए है कि कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल अगर अच्छे हो जाए तो कंपनी ये स्टेप ले सकती है, जैसे सुज़लॉन ने भी किया। तो यहाँ पर हमें कंपनी फिर उस कंडीशन में अच्छी होती दिखाई देगी। फिर मुझे कंपनी को लेकर एक कॉशियस पॉइंट आपको और बताना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कंपनी ने जो डेट लिया हुआ है, आप जरा एक बात को सोचिए कि अब तक तो हम डेट की बात करें, डेट लिया कैसे हुआ है। तो कंपनी के जो प्लांट्स वगैरह हैं, कंपनी ने अपने प्लांट्स को गिरवी रखकर डेट लिया हुआ है। तो इट मीन्स ये है कि कंपनी हाई रिस्क जोन पर है। कंपनी की बैलेंस शीट में कोई खास कैश नहीं है, लगभग 180-190 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। कंपनी के कुछ प्लांट ऑपरेटेड नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी को लेकर आपको जो है काफ़ी सतर्क रहना है। मतलब नेटवर्थ कंपनी की देखा जाए तो नेगेटिव ही है, मैं तो इस कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव ही मानकर चलूंगा और ऊपर से कंपनी का ईपीएस भी नेगेटिव है। प्रमोटर की स्टेक कंपनी के अंदर देखा जाए तो 44% है। और रतन इंडिया ग्रुप अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पावर सेक्टर से जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर को इस चीज़ का फायदा भी मिल रहा है। और देखा जाए तो जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि ये कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही। उसका मैं आपको एक सबूत भी देता हूँ। अगर आप कंपनी की शेयर प्राइस को देखें, जब 2 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है, 2 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, आप उस समय पर जाके देखिए कि कंपनी की जो वॉल्यूम है, शेयर्स की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लैक्स में है। इट मीन्स जो वहाँ पर ऑपरेटर है या कोई जो स्मार्ट मनी है उसने वहाँ पर शेयरों को चुपचाप खरीदा। और जब ये कंपनी 7 रुपीज़ के आसपास आई है, आप देखिए वो वॉल्यूम करोड़ में बदल गई है। इट मीन्स ये है कि जो जिसने वहां पर जाके शेयर उठाए थे 2 रुपीज़ के आसपास, उनने 7 रुपीज़ के आसपास वहां पर जाके बेचने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक शेयर जो है पब्लिक को ट्रांसफर किया जा रहा है रतन इंडिया के नाम पर। तो ये चीज़ आप देखिएगा, आपको खुद आइडिया होगा कि मैं आपको सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप इस कंपनी में ना बैठें जब तक इन कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में सुधार ना हो, और जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी दिखाई देता है जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर ले तो शायद कंपनी अच्छी पोजीशन में आ जाए। बाकी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बात यह है कि ये कंपनी का जो शेयर है, ऑपरेटर इसको चला रहा है और कहाँ तक इसको चलाए ये ऑपरेटर जानता है। इसको ना आप जान सकते ना मैं जान सकता, इसको कंपनी को शेयर को ऑपरेट करने वाला जानता है कि उसको चलाना कहाँ तक है। तो जिन लोगों ने 2-3 रुपए के आसपास इसको बाय करा है वो मेरे हिसाब से
पार्शली इसमें प्रॉफिट बुक करते रहें। 7 रुपीज़ के आसपास है तो 10% 20% अपनी क्वांटिटी को बेचें, फिर फर्दर इसको अपर प्राइस पर बेचें। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जिट मिलती रहेगी, और कहीं पर शेयर मान लो फॉल भी होने लगेगा तो वहाँ भी आप निकल पाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा। और लेकिन पावर सेक्टर की ये रैली अभी लंबी है, अभी छोटी नहीं है। और पावर सेक्टर के अंदर आपने इस तरीके के अगर पैनिक शेयर लिए हुए हैं, अभी वैसे पैनिक किसी भी तरीके का नहीं है बाजार के अंदर, थोड़ी बहुत गिरावट आए तो आप होल्ड कीजिए। अभी तो आने वाले समय में जब तेजी आपको जिस दिन ज़्यादा दिखाई दे, आपको उसी दिन इस शेयर को बेचना है, ना कि गिरावट में। जिस दिन शेयर में अपर सर्किट हो या शेयर अच्छे खासी तेजी में हो, आप उस दिन बेचने की चेष्टा करें, ना कि इसको लॉस में या वहाँ पर गिरावट में बेचने की चेष्टा करें। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक हम इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, कंपनी के फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते, तो ये कहीं भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा। और मैं अपने सब्सक्राइबर को तो खासकर कहना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, कि आप लोग बाग पैनी स्टॉक के चक्कर में घटिया क्वालिटी के शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं मत करना। इस शेयर के लिए मैंने कई मैसेज मेरे को आए हैं कई बार, तो आज मैंने इसको कवर किया है। फंडामेंटली अगर आप बात करते हो तो मैं इस कंपनी को नहीं कवर करूंगा, ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये एक तरीके से लॉटरी टाइप शेयर है कि अगर आपने ले लिया है थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अगर लॉटरी लग गई तो ठीक है। अब सुजलॉन में जैसे लॉटरी लग गई लोगों की, उसी तरीके से ये शेयर भी चल रहा है, और हो सकता है ये शेयर यहाँ से भी डबल हो जाए, पर फिनेंशियल और फंडामेंटल के दम पर नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।